नमस्ते दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू आसन्स पार्ट 1 में हम मिले थे। उसमें हमने बातें की थी इंस्ट्रक्शंस, कुछ डूज एंड डोंट्स आसन्स के बारे में। वही डूज एंड डोंट्स प्राणायाम जो सांस लेने छोड़ने की तकनीक है योग के, उनके लिए भी लागू होते हैं, कुछ और भी होते हैं। तो उन और जो इंस्ट्रक्शंस है आसन और प्राणायाम के लिए, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तब आप अपनी क्षमता, अपनी जो कैपेसिटी है, उसके बारे में पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जो टीचर दिखा रहे हैं या जो मॉडल दिखा रहे हैं, शायद वो परफेक्ट हो। बहुत सालों के प्रैक्टिस के बाद आप के फिटनेस लेवल्स, रहन सहन के ढंग, आयु, उम्र, एज, प्रैक्टिस उनके जैसे शायद नहीं है। तो आप ये मत आशा कीजिए कि वो जिस तरह से कर रहे हैं मैं भी एग्जैक्टली वो कर पाऊंगा। कर सकेंगे, आप भी प्रैक्टिस के बाद कर सकेंगे, उनसे ज्यादा भी शायद कर सकेंगे, लेकिन आज के लिए जो आज आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस कीजिए। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। शरीर की अपनी एक भाषा है जिसके बारे में हमें खुद बहुत सतर्क रहना होगा। शायद मन तैयार है प्रैक्टिस करने के लिए, शरीर तैयार न हो, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। योग सूत्र ये कहते हैं कि स्थिर सुखम आसना, जिस पोज में, जिस आसन में आप स्थिर हो, आपको सुख महसूस हो रहा हो, वो आपके लिए आसन है और उस आसन से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप एक ऐसे आसन में हो, एक ऐसे पोज में हो जिसमें आप जरा अस्थिर या आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर उस आसन से आपको कुछ फायदे नहीं मिलेंगे। शायद आपको कहीं खिंचा, आपने कुछ ज्यादा आपने खींच डाला तो आपको शायद कोई स्ट्रेन हो जाएगा, कैच आ जाएगा। शायद इस एक्साइटमेंट में आपको पता भी नहीं चला, लेकिन बाद में उसका असर हो जाए। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके बारे में पूरी तरह से सजग रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी संदेह रहे कि मैं कब और भी करूँगा, कितना और बढ़ा सकूँगा, वो तो आप प्रैक्टिस के साथ खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन कोई संदेह रहा तो एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लीजिए। प्राणायाम में जैसे आपकी जो कैपेसिटी है सांस लेने की, अगर आप उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं, यही सलाह है कि हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। खुद ब खुद इन डिसीजंस को नहीं लेंगे, क्योंकि इनके विपरीत इफेक्ट्स हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मन तैयार है प्रैक्टिस करने के लिए, मन तैयार है, लेकिन शरीर में कुछ कमजोरी है, थकान है। उस दिन शायद आप बहुत काम कर रहे, आपने बहुत काम किया, शायद आपको शायद कोई इन्फेक्शन लगा, आपको शायद कोई बीमारी लग रही है, या तो फिर यहाँ वहाँ बहुत दर्द कर रहा है, आपको उस दिन आसन करने का मन नहीं कर रहा, उस दिन आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो फिर विश्राम कीजिए। शरीर की भाषा सुनिए, शरीर की बात सुनिए, आप विश्राम कीजिए। वैसे भी आसन तो बहुत है रिलैक्सेशन के, तो आप वैसे कुछ आसन कीजिए जिसमें आप रिलैक्स फील कर सकें। वैसे अनुलोम कुछ तकनीक ऐसे है कि आप जब आपका शरीर साथ न देता हो, तब आप उन टेक्निक अगर योग के करेंगे तो आप उस कमजोरी को हटा सकते हैं। जैसे समझिए फीवरिश फील कर रहे हैं, तो फिर अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो प्राणायाम का एक टेक्निक है। उसके बारे में भी किस तरह से करना है हम लोग बाद में किसी वीडियो में बताएंगे, वो अच्छा होगा। अगर आपको ज़रा खांसी सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो स्टीम लेने, तो आप भाप की सांस ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन, गार्गलिंग, इन सब से आपकी गला ठीक हो जाएगी। योग क्रिया है जल नेति, जीव मूल शोधन, इनसे भी इन्फेक्शन जल्द से जल्द शरीर से निकल जाता है। तो इन सब का सहारा जरूर लेना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। समझिए आप प्रैक्टिस, आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस में बहुत मजा आता है। 3 दिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उसको खींच के 2 घंटे मत कीजिए, क्योंकि आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। लेडीज के लिए खास सलाह है, पीरियड्स में शरीर ज्यादा थकान महसूस करता है और पीरियड्स के जो पहले दौरान है, कुछ दिनों में फ्लो ज्यादा हो,
तब आपको विश्राम करनी चाहिए। अगर आपको आसन करने भी है तो रिलैक्सेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हल्के आसन कीजिए। पीरियड्स के आखिर कुछ दिनों में जब थोड़ा फ्लो कम हो जाता है तब आप अपने नॉर्मल आसन कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशन हुआ हो शरीर के किसी अंग का, तो यही सलाह है कि जब तक वो अंग न जुड़ जाए आपको कोई भी आसन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे खिंचाव लग सकता है और विपरीत उसका प्रभाव पड़ सकता है। ज़्यादातर 6 महीनों के लिए एक अगर आप गैप दें, उसके बाद वापस आपकी प्रैक्टिस जो भी आप फिटनेस कर रहे हैं शुरू करेंगे तो ठीक है, तो फिर तब तक वो अंग जुड़ जाए। प्राणायाम के लिए कुछ और भी नियम है। जब आप सांस ले रहे हैं, जो भी आपके फेफड़ों में कैपेसिटी है लंग्स में, आप उसके मुताबिक लेंगे। जैसे समझिए आप इस तरह से आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कि पूरे कंधों को साथ में लेके, पूरे छाती को, पूरे हाथ को पूरे दबाव डाल के। ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ आप अपने आप पे ध्यान जाती करेंगे, ऐसे मत कीजिए। प्राणायाम में सांस लेंगे नाक के जरिए, मुंह से नहीं। हाँ, कुछ तकनीक ऐसे हैं जहाँ मुंह के जरिए आपको सांस लेने या छोड़ने पड़ेंगे, वो अलग है, वो तो तकनीक पूरा इस तरह से होगा। लेकिन नाक के जरिए सांस लेनी चाहिए। वैसे भी वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो एक फिल्टर जैसा हो जाता है। जो भी गंदगी है हवा में वो नाक के ज़रिए फिल्टर्ड हो जाता है, वो घुस नहीं जाता है फेफड़ों में, इसलिए नाक के ज़रिए सांस लेनी चाहिए। प्राणायाम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सांस इस तरह से लेंगे, ऐसे और ऐसे, एक लहर जैसे। ऐसे नहीं कि झटकों में मत लीजिए। तो ये कुछ नियम है जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए जब भी हम आसन या प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। अब जल्द मिल रहे हैं आसन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, आपको किस तरह के आसन पसंद है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जी, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।